मैं आज सुबह नाश्ते में बनाऊंगी पास्ता। ये 200 रुपये का पैकेट आया था, वरना आपको भी पता है पास्ता सस्ता भी आ जाता है। देखो 194 रुपये रेट लिखा हुआ है। ये वाला महंगा इसलिए आया था क्योंकि इसमें नो मैदा, मैदा नहीं है, ट्रांस फैट भी नहीं है, प्रोटीन फाइबर का सोर्स है। ये होल व्हीट का है, दुरुम इसको आई थिंक हेल्दी ऑप्शन है। ये इतना बना लेते हैं। 5 कप पानी में 1 कप पास्ता और आधा टीस्पून सॉल्ट। ठीक है, ऐसे ही किया है मैंने। नमक भी ऐड कर दिया है। उसके बाद अब इसको 9 मिनट तक पकने देंगे। टिल डेंट और मिनट मोर फॉर अ सॉफ्टर बाइट, मतलब 9 से 10 मिनट। इसमें फिर ऑलिव ऑयल तो मेरे पास है ही नहीं। सिरका रखा है, सिरका डाल दूंगी। सिरका पता नहीं डाल सकते हैं नहीं। ठीक है, पास्ता एंड rinse फ्रेश कोल्ड। ठीक है, ये तो कर लेंगे। उसके बाद छोंक लगाना है, सिंपल जैसे लगाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ये पास्ता बनाने के लिए। मैं इतने चाव से लाई थी, बल्कि 2 पैकेट ले आई थी क्योंकि मेरे को पास्ता पसंद है खाना, और ये हेल्दी ऑप्शन था। और सोचा था बहुत टेस्टी होगा, बढ़िया होगा। और जिस तरीके से लिखा हुआ था ना कि इसमें 9 से 10 मिनट तक इसको उबालना है, तो मैंने बल्कि ना ये 10 मिनट में उबलता ही नहीं है। मैं 16-17 मिनट तक उबाला है मैंने, तब भी कच्चा कच्चा सा पड़ा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा बनाने में। तो यहाँ पे मैंने सोचा जब तक ये पकेगा तब तक मैं थोड़ी सी रसोई किसको साफ़ भी कर देती हूँ, घर के काम भी निपटाती रहती हूँ। और जो ये सिंक में आपको इतने सारे बर्तन दिख रहे हैं, ये सारे बर्तन भी मैं अच्छे से वॉश करके धो के अपना लगा देती हूँ। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, शुरू से मैंने आपको आज से 2-3 दिन पहले की वीडियो में बताया था कि मेरी मम्मी मेरे विहान के स्कूल की ड्रेस ले गई, स्कूल की पैंट ले गई, ठीक है, अपने साथ बैग में। तो मेरे को आप मुझे बताइएगा, क्या मम्मी ने से ये गलती से हुआ या मम्मी ने जानबूझ के किया कि यहाँ आने का एक मतलब था नहीं, एक्सक्यूज़, बहाना कि ना वो बच्चा स्कूल कैसे जाएगा पैंट के बिना, स्कूल ड्रेस की, स्कूल की यूनिफॉर्म है, इसीलिए उसको देने के लिए वापस आना है। तो एक्चुअली कल मेरी मम्मी से बात हुई तो मम्मी यही बोल रहे थे कि विहान स्कूल कैसे जाएगा बिना यूनिफॉर्म के, तो उसकी वो पैंट वापस करने के लिए मैं आ रही हूँ, मम्मी ने ये बोला। अब आप सुनिए, क्योंकि मम्मी ने बोला मुझे कि वो जो पैंट थी ना, वो विहान के बैग में, वो सॉरी जो वो बैग लेके गए उसमें पहले से पड़ी थी, और पहले से कैसे पड़ी थी वो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने वॉशिंग मशीन के ऊपर रख रखी थी, मुझे अच्छे से याद है। वो पैंट विहान की जो निक्कर है वॉशिंग मशीन से उस बैग में कैसे आई? मतलब आप थोड़ा अजीब नहीं लगता सुनने में कि मम्मी गए हैं, है ना, वहाँ पे, और उस बैग में मम्मी ने ना अपना सामान रख रहे हैं, एक बैग जो लेकर गए, उस बैग में विहान की निक्कर स्कूल की, वो भी सिर्फ स्कूल की निक्कर गई, कैसे चली गई, है ना? थोड़ा सा अजीब लगता है ना। तो वो मुझे भी डाउट था, तो मैंने पापा जी को कहा कि आप कोरियर करवा दो। देखिए मैंने कोरियर करवाने के लिए इसलिए बोला था, आप कह रहे थे एक और ड्रेस ले लो, तो मैं अभी देखो महीने 1.5 महीने बाद ना विहान की सर्दियों की यूनिफॉर्म पूरी खरीदनी है मुझे था कि अभी ये लगा लो, ये सितंबर का महीना है, अक्टूबर के आखिरी तक या अक्टूबर के मिड में तो मुझे एक यूनिफॉर्म वैसे भी ख़रीदनी थी बाबू की, क्योंकि सर्दियों में तो 2 यूनिफॉर्म लेनी होती है और मुझे ख़रीदनी भी है 2 यूनिफॉर्म। तो अभी जो गर्मियों में मेरा काम चल रहा था इस एक ही यूनिफॉर्म से, तो अब पता किया, पता है 1000 रुपये की यूनिफॉर्म है, मतलब सिर्फ एक टी शर्ट और निक्कर, बताओ 1000 रुपये की, 1000 रुपये चले जाएंगे। तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा कि अभी ये अननेसेसरी था, ज़रूरी नहीं था, क्योंकि मेरे पास थी ना विहान की जो निक्कर, इसी से मैं काम चला रही थी। विहान आता था स्कूल से, हाथों हाथ धो देते थे और सूख भी जाती थी, क्योंकि गर्मियाँ अच्छी थी, धूप थी। तो ये बात थी। तो पापा जी को मैंने ये बोला, आप बताइए इसमें क्या गलत कहा मैंने, कि पापा जी को अब 2 दिन हो चुके हैं, शनिवार की सुबह पापा जी अगर वो कोरियर करवा देते, कोरियर में कितने रुपए लग जाते, 150 रुपये लग जाते ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, 150-200 रुपये, तो वो कोरियर करवा के मेरे घर अब तक तो पहुंच भी जाती, है ना, और विहान को मैं वही निक्कर पहना देती। ये बात हुई थी, आप सोचो। फिर मैंने कहा भी कोरियर, पापा जी और बोल रहे हैं तू नहीं खरीद ले एक और यूनिफॉर्म। तो मेरे पास, मैं क्या बोलूँ, मैं सारे पैसे मेरे ख़त्म हो गए, मेरे पास बचे ही नहीं है पैसे अभी यूनिफॉर्म दूसरी एक और ख़रीदने के लिए। तो मैं पापा जी को आज भी यही बोला, मैंने कहा पापा जी प्लीज़ आप कोरियर करवा दो वहाँ से, मुश्किल से 150 रुपये लगेंगे, मेरे घर पे आ जाएगी वो विहान की जो पैंट आपके वहाँ रह गई है। तो ये देखो यहाँ पे
मैं छौंक लगा रही थी और इसको मैंने बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करी थी और मैंने अपनी तरफ से ना इसमें अच्छे से मसाले भी ऐड करे थे। मुझे था कि चलो खाएंगे, और ये मेरे को इतना बुरा लगा, अच्छी नहीं लगी। तो आप एक बात मैं आपको बताती हूँ, आज मम्मी का ना फ़ोन आया सुबह और मम्मी बोल रहे मैं आज की डेट में घर आ जाऊँगी। ये बात मम्मी ने बोली और कहा कि मैं आज आ रही हूँ। तो मैंने मेरे को बोला, और पापा जी साथ में ही बैठे थे, और पापा जी बोलते हैं कि ना हाँ तेरी मम्मी आज आ रहे हैं। ये बात मम्मी ने भी बोली है मुझे और पापा जी ने भी बोली है। इसका मतलब पापा, अगर मम्मी का आज आने का प्लान है, वो पापा जी को वो प्लान पता है। तो पापा जी बोल रहे थे कि तेरी माँ को बस में चढ़ा देंगे, वो आ जाएगी आज हिसार। ये बात पापा जी ने मुझे बोली है और मम्मी साथ में बैठे हुए थे, और मम्मी ने भी बोली मुझे पापा जी के सामने ही कि ना मैं 2 दिन हो गए यहाँ पे रहते हुए, अब तो मैं आऊँगी, मेरा मन नहीं लग रहा। ये मम्मी बोल रहे थे मेरे को फ़ोन पे, बोलती मेरे को अब विहान की याद आ रही है, मैं तो घर आऊँगी यहाँ पे और बस में खुद आ जाऊँगी मैं, मेरे को सारा पता है, ऑटो का भी पता है, और नीचे से ऑटो लूँगी और बस स्टैंड से सीधा बस पकड़ के मैं यहाँ आ जाऊँगी हिसार। ये बात मम्मा ने मुझे बोली, ठीक है। तो ये बात मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि अभी ये वीडियो जाएगा ना, अभी मैंने दोबारा फ़ोन किया था एक बार बीच में पापा जी को, उस टाइम पापा जी ने फ़ोन उठाया नहीं। अभी मैं थोड़ी देर में फिर एक बार फ़ोन करूँगी क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा सा जल्दी भी है, क्योंकि ये अच्छा नहीं बना मुझे। ये तो चलो वीडियो कल का था, अभी मुझे खाने का भी अरेंजमेंट करना है। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी विहान सोने लग रहा है, तो अभी मेरे को कुछ ढंग का खाने का भी देखूंगी, बनाऊंगी, है ना। तो फिर पापा जी से भी फ़ोन पे बात करूंगी, तो क्या जो अगर मम्मी आ रहे हैं इधर तो वो भी मैं बताऊंगी। तो ये कच्चा कच्चा सा था, देखो। अगर मैं ना कभी कोई भी चीज़ ऐसे फेंकती नहीं हूँ, बट ये सच में बिल्कुल भी खाने लायक नहीं था, सच में बहुत डिस्गस्टिंग है। कभी मत खरीदना ये वाला। और अगर खाना भी है ना, पास्ता मैदे का ही खा लो, वैसे भी कौन सा रोज़ रोज़ खाते हैं, महीने में 1 या 2 बार तो खाते हैं। हेल्दी ऑप्शन के चक्कर में ना कुछ चीज़ें ना इतनी वाहियात मिलती है ना मार्केट में, इतनी वाहियात। अच्छा नहीं है ये वाला पास्ता, बिल्कुल भी पास्ता वाली तो कोई बात ही नहीं है। इसमें ऐसा लग रहा है कुछ अजीब सा, बहुत ही गंदा सा कुछ है ये, बहुत गंदा। या तो इसको तल के अगर बना खा सकते हैं तो मैं देखूंगी, जैसे इसको जैसे तल लें, है ना, तल के कुछ कुरकुरे टाइप कुछ बन जाए, कुछ खा सकते हो तो। अदरवाइज़ ये तो ख़राब हो गए मेरे पैसे, बिल्कुल वेस्ट। मुझे बहुत बुरा लगा। 2 पैकेट लाई थी ये वाले मैं, तो फिर मैंने विहान को भी नहीं खाने दिया। मैंने कहा अजीब सा है, गंदा सा टेस्ट। तो मैंने यहाँ पे सेवइयाँ बनाई थी थोड़ी सी, और ये बाबू ने थोड़ी सी 2-3 चम्मच खाई थी क्योंकि विहान की तबीयत ठीक नहीं थी। और ये देखो मैं जूस पीने लग रही हूँ क्योंकि मुझे ये मौसमियाँ जो है ना रखी रखी ख़राब होने लग रही हैं, इनको भी ख़त्म करना है। तो अभी विहान की हेल्थ का अपडेट मैं आपको दे देती हूँ कि विहान की हेल्थ पहले से इम्प्रूव हो गई है। विहान को 1 डोज दवाई की दी ना, उसी से ही असर पड़ गया था बाबू को, बहुत फ़र्क पड़ा। जैसे 1 डोज में ही मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बच्चा ठीक हो गया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। मैं विहान के लिए थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ, देखो। हाँ, गरम हो गया है तेल। क्या हो गया विहान? ला रही हूँ, ला रही हूँ, ला रही हूँ। मैंने रसोई से निकाल के रख दी, दवाइयाँ फ्रिज पे रखी हुई हैं।
हेलो एवरीवन, अभी मेरा बेटा विहान सो रहा है आराम से और अभी मैं खाना बनाऊंगी। और मम्मी से मेरी बात हुई आज सुबह, मम्मी ने जो मुझे बोला वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो उस पीछे से पापा जी बोल रहे थे कि नहीं, तेरे को साथ में ही छोड़ के कार में छोड़ के आएंगे, ये बात बोल रहे थे पापा जी। बस में मत जाइयो, कार में छोड़ आएंगे, ये बात हो रही थी। ठीक है। और देखिए, मैंने आपको बताया था कि मेरी टेंशन बनती है और मेरे को टेंशन में समझ नहीं आता मैं क्या कर रही होती हूँ और मैं शॉपिंग करने लग जाती हूँ। तो जो बात है आपके साथ, देखो मैं सच बताऊंगी कि मैंने क्या कर दिया। मैंने कल फ्लिपकार्ट पे 3 दिन सेल चल रही थी, मेगा सेल, 1, 2, 3 तारीख तक। तो मैंने 10,000 रुपये की शॉपिंग कर दी। और अब सामान आएगा, पैसे दे दूँगी, मैंने रख रखे थे साइड में जमा करके। तो जो भी सामान है जो मंगवाया है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। हर रोज़ आएगा, एक दो पार्सल आते रहेंगे जब तक नहीं आते हैं। वो मैं आपको दिखा दूँगी मैंने क्या क्या मंगवाया है चीज़ें। और बस मेरे को पता था, मैंने पहले ही आपको कह दिया था, मेरे जो टेंशन है ना ये ऐसे ही निकलेगी। अब मेरे हाथ से निकलेगा, ये पैसा मेरे हाथ में टिकेगा नहीं, और मुझे पता था। देख लो, जो कहा था वही हुआ। ठीक है जी, चलिए बाय बाय। और कर दूँगी शेयर जो भी सामान मंगवाया है आपके साथ, कि क्या 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 आएगा, बता दूंगी आपको, दिखा दूंगी। ठीक है जी, अपना ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।